फैट लॉस करते टाइम तुम्हारा कार्ब्स इनटेक क्या होना चाहिए। मेरी 18 की एज में ऐसी फिजिक है तो तुम मेरे पे भरोसा कर ही सकते हो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम मेरी फैट लॉस सीरीज के पिछले एपिसोड्स देख लो, ये तुम्हें स्टोरी हाईलाइट पे मिल जाएंगी। इसमें मैंने क्लियरली समझाया है कि फैट लॉस कैसे होता है। अब जो तुम्हारा कार्ब्स इनटेक है ना, वो तुम्हारी कैलोरीज पे डिपेंड करता है। इसको तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है और तुम 1800 कैलोरीज खा रहे हो, जैसे कि तुम 200 का डेफिसिट क्रिएट कर पाओ, तो ये जो डेफिसिट होगा ये कार्बोहाइड्रेट से होगा, क्योंकि अगर प्रोटीन कम करोगे तो तुम्हारी रिकवरी स्लो हो जाएगी और फैट तो तुम स्टार्टिंग से ही कम ले रहे हो, तो बचा क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। इसी वजह से मैक्सिमम लोग कार्ब्स को कम करते हैं अपने फैट लॉस के टाइम पे। और कार्ब्स भी तुम्हारे बार बार कम होंगे। जैसे कि तुम 1800 कैलोरीज खा रहे थे ना, तो अब तुम्हारी बॉडी ट्राई करेगी कि वो खुद से कम कैलोरीज बर्न करे और साथ में तुम्हारा वेट भी ड्रॉप हो जाएगा, तो वेट मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी कम कैलोरीज लगेगी। तो अब तुम्हारा मेंटेनेंस भी 1800 कैलोरीज हो गया। अब तुम्हें अपनी कैलोरीज को और कम करना पड़ेगा, जैसे कि तुम और ज्यादा फैट लॉस कर पाओ। और फिर से ये जो डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, इसका मैक्सिमम अमाउंट तुमको कार्ब से ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन और फैट्स में तुम ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। थोड़ा कर सकते हो, ज्यादा नहीं। लोग फैट्स को भी कम करते हैं, पर मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ 0.6 से 1 ग्राम तक फैट होना चाहिए पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। मैंने अभी तक तुमको इस सीरीज में पूरी डाइट बनाना सिखा दिया कि तुम्हें फैट लॉस में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अब आगे मैं तुमको वर्कआउट के बारे में बताऊंगा, तो फॉलो कर लेना, काफी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है।